तो आसी, हम तो गुनाहगार हैं, मगर कुरान में तेरा ऐलान है, कुंतुम खैरा उम्मा, कुंतुम खैरा उम्मा, कुंतुम खैरा उम्मा। अल्लाह फरमाता है मैं तेरे गुनाहों को देखूं या मुस्तफा की सूरत को देखूं, तेरी खताओं को देखूं या अपने हबीब की सीरत को देखूं, तेरे जुर्मों को देखूं या अपने महबूब के किरदार को देखूं। जब मैं तेरे जुर्मों को देखता हूं और उधर अपने हबीब के चेहरे अनवर रुखे वद्दुहा को तकता हूं, तो तेरे जुर्म कोई हैसियत नहीं रखते मेरे मुस्तफा करीम की सूरत और सीरत के सामने। इसलिए मैंने न तौरात में, न ज़ुबूर में, न इंजील में, न 100 सहाइफ में इस बात का तज़किरा किया। अगर किया तो अपने कुरान में कि कुंतुम खैरा उम्मा, कुंतुम खैरा उम्मा, कुंतुम खैरा उम्मा, तुम इसलिए बेहतरीन हो कि तुम दामन मुस्तफा से वाबस्ता हो, तुम इसलिए बेहतरीन हो कि तुम मेरे महबूब के नाम से वाबस्ता हो, तुम इसलिए बेहतरीन हो कि तुम मेरे महबूब की उम्मत हो, तुम इसलिए बेहतरीन हो कि मैंने अपने हबीब को तुम में जलवागर किया, तुम्हारे माबैन भेजा। तुम जितने भी मुजरिम हो, मैं तुम्हारे जुर्मों को नहीं देखता, मुस्तफा की सीरत और मुस्तफा की सूरत को देखकर तुम्हारे गुनाहों और तुम्हारी खताओं को माफ करके तुम्हारे दर्जात को बुलंदी अता फरमा देता हूं। और एक रिवायत जिसे इमाम हिसामुद्दीन अल मुत्तकी अल हिंदी ने कंजुल उम्माल के अंदर दर्ज किया, मुनासिब समझता हूं इस वक्त का फायदा उठाते हुए कि उस रिवायत को आपके सामने पेश किया जाए। क्योंकि आक़ाए दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जलवागरी से कबल अल्लाह ताला ने इस कायनात में हुजूर की आमद की बिशारतों को आम कर दिया था। और आपकी जब जलवागरी हुई तो आपने पहला ऐलान यही किया अपनी उम्मत के अंदर, अपने गुलामों के अंदर, फरमाया बशरू 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 वला तुनफ़िरू यस्सिरू वला तुअस्सिरू। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरी बिशारतों को आम कर दो, मेरे खुदा की बिशारतों को आम कर दो, वला तुनफ़िरू, और नफरतों का इख्तिताम कर दो, नफरतों को मिटा दो, नफरतों को हटा दो, नफरतों को अपने बीच से खत्म कर दो। फरमाया यस्सिरू वला तुअस्सिरू। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया लोगों में आसानियों को आम करो, मुश्किलात को खत्म कर दो, मुश्किलात को दूर कर दो, मुश्किलात का तज़किरा ना करो, ताकि मेरी उम्मत रब की रहमत से मायूस ना हो, उसकी रहमत पे उम्मीद रखे। और अल्लाह ने भी यही ऐलान किया ला तकनतू मिर रहमतिल्लाह, मेरे मुस्तफा के सदके मेरी रहमत से कभी भी मायूस ना हो। रुजू करना तुम्हारा काम है, तुम्हारे गुनाहों को माफ करके दराजात को बुलंदी अता करना परवरदिगार आलम का काम है। जो इमाम हिसामुद्दीन अल मुत्तकी अल हिंदी ने यह रिवायत दर्ज की, बहुत ही तवज्जो तलब रिवायत है। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की शब जब अल्लाह के हुजूर पहुंचे, अल्लाह की बारगाह में हम कलामी का शर्फ मिला, तो जहां पे अल्लाह के हुजूर 90,000 कलाम हुआ अल्लाह की बारगाह के अंदर, 18 साल का अरसा आक़ाए दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परवरदिगार आलम की बारगाह अक़दस में जलवागर रहे। खुदा चेहरा मुस्तफा को तकता रहा और मुस्तफा करीम खुदा को तकते रहे। दरमियान में कोई पर्दा हायल नहीं था, कोई चीज हायल नहीं थी, कोई हिजाब नहीं था। खुदा ने मुस्तफा को बिला हिजाब देखा और मुस्तफा ने खुदा को बिला हिजाब देखा। वहां पे हम कलामी का शर्फ मिला। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर इल्तिजा की, इलाहुल आलमीन मुझे अपनी मखलूक के अमल दिखा दे ताकि मैं देख लूं इनमें बदआमालियां कितनी हैं, इनमें जराइम कितने हैं, इनमें नकायस कितने हैं, इनमें उयूब कितने हैं।
आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जवाबन इरशाद फरमाया, फरमाया हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सत्तार हूं, अपने बंदों के उयूब पे पर्दा डालने वाला हूं, उनके ऐबों को ढांपने वाला हूं, उनके ऐब छुपाने वाला हूं। ए महबूब, मेरे बंदों के ऐब न देखो, उनके जराइम न देखो, उनके उयूब की तरफ निगाह न उठाओ। आका अलैहिस्सलाम ने फिर इल्तिजा की, ए इलाहुल आलमीन, अगर अपनी मखलूक, अपने बंदों के आमाल तक मुझे आगाही नहीं बख्शता, तो फिर एक और करम फरमा दे कि मुझे अपनी उम्मत के उयूब दिखा दे, अपनी उम्मत के गुनाहगारों के ऐब, उनके नकाइस, उनके जराइम से मुझे आगाह कर दे। और आका चाहते यही थे कि उनके जराइम देख लूं, उसके मुताबिक अल्लाह के हुजूर इस्तिगफार करूं, ताकि अल्लाह उनके जराइम, उनकी खताएं, उनके गुनाह माफ कर दे और उनके दराजात को बुलंदी अता कर दे। मगर याद रखें, अल्लाह ताला ने फरमाया, ए महबूब, ए हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अनर रहीम, अनर रहीम, अनर रहमान, अनर रहमान। फरमाया, ए महबूब, मैं रहमान हूं, मैं रहीम हूं। व अंत शफी, व अंत शफी, व अंत शफी, और आप शफी हैं, आप शिफात करने वाले हैं, आप सिफारिश करने वाले हैं। फकैफ बैनल मुज़निबून, जहां एक तरफ रहमान और रहीम हो, दूसरी तरफ शफी हो, दरमियान में गुनाहगार रहता ही क्या है। वहां से गुनाहगार के गुनाहों को मिटा दिया जाता है। अल्लाह ने फरमाया, है हबीब, इसलिए जो हम दोनों के दरमियान आ जाता है वो गुनाहगार रहता ही नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे सुल्तानिया, नारे सुल्तानिया, नारे सुल्तानिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे सुल्तानिया, नारे सुल्तानिया, नारे सुल्तानिया। जश्न ईद मिलादुन नबी। हमारी खुशबख्ती और खुश नसीबी तमाम अहबाब अपनी जगह पे तशरीफ़ रखें, बैठ जाएं। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। तमाम अहबाब अपनी अपनी नशिस्तों पे तशरीफ़ रखें, बैठ जाएं। बहुत मेहरबानी। सामीन मोहतरम, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई। हमारी खुश नसीबी और खुशबख्ती कि जिगर गोशा सुल्तानुल आरिफीन बुरहानुल वासिलीन शेखुल कुरान वल हदीस सैयदी मुर्शदी हुजूर हज़रत सखी सुल्तान मोहम्मद मुअज़्ज़म अली साहिब दामत बरकातुकुमुल कुद्सिया, आप मसनद सदारत पर जलवा अफरोज़ हैं। और हमारे लिए इससे बढ़कर और खुश नसीबी क्या होगी कि हम अपने मुर्शिद करीम के चेहरे अनवर की ज़ियारत से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। ये हमारी खुशबख्ती है, खुश नसीबी है। मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लेके जाते हुए अर्ज़ करूं, अल्लाह ताला की बारगाह में जब आका अलैहिस्सलाम ने ये अर्ज़ की कि ऐ इलाहुल आलमीन, फिर मुझे मेरी उम्मत के गुनाहगार दिखा दे। अल्लाह ताला ने जवाबन आका अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया, फरमाया हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अनर रहमान अनर रहीम, मैं रहमान भी हूं, मैं रहीम भी हूं। क्या रहमान भी हूं? एक बार बोल दें,
रहमान भी हूं, रहीम भी हूं। व अंत शफी, ए महबूब आप शफी हैं, यानी गुनाहगारों की सिफारिश और शफात करने वाले हैं। फ़कैफ़ बैननल मुज़निबून, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया एक तरफ रहमान और रहीम हो, दूसरी तरफ शफी हूं। फ़कैफ़ बैननल मुज़निबून, फिर इन दोनों के दरमियान गुनाहगार रहते ही कहां हैं, मुजरिम रहते ही कहां हैं, खताकार रहते ही कहां हैं, जुर्म रहते ही कहां हैं। फरमाया हबीब तेरे और मेरे दरमियान जब बंदा आता है तो उसके जुर्म नहीं देखे जाते, रहमत के सदके उस पे करम किया जाता है। उसकी खताओं को, उसके गुनाहों को, उसके जराइम को, उसकी गलतियों को, उसके जुर्मों को माफ कर दिया जाता है। और याद रखें आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस कायनात में जलवागर हुए तो आपके पहले कलेमात ये थे, रब्बे हबली उम्मती अल्लाहुम्मा अग़फिर ले उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत मुजरिम है, गुनाहगार है, खताकार है, स्याकार है, इनके जुर्मों को माफ कर दे। और जब हुजूर इस कायनात से गए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आपके रौज़ा अक़दस में कब्र शरीफ के अंदर रखा गया तो हुजूर के होंठ मुबारक हरकत कर रहे थे। इमाम सुयूती जिक्र करते हैं कान लगा के सुना गया तो हुजूर यही कलिमात अदा कर रहे थे, अल्लाहुम्मा अग़फिर ले उम्मती, अल्लाहुम्मा अग़फिर ले उम्मती, अल्लाहुम्मा अग़फिर ले उम्मती। या अल्लाह मेरी उम्मत बड़ी गुनाहगार है, उनके गुनाहों को न देख, अपनी रहमत के सदके उनके जुर्मों को माफ कर दे। और अल्लाह की बारगाह से हुजूर को जो नवीद मिली और हुजूर की उम्मत को जो नवीद मिली, अल्लाह ने ऐलान किया, हदीस कुदसी है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह ऐलान करता है, इन्ना रहमती सबकत अला गज़बी, अला गज़बी, अला गज़बी। फरमाया मैंने अपनी रहमत को भी देखा, अपने गजब को भी देखा। एक तरफ गजब का पलड़ा है, एक तरफ रहमत का पलड़ा है। फरमाया जब मवाजना किया तो मेरी रहमत मेरे गजब पे सबकत ले गई, मेरी रहमत गालिब आ गई, मेरी रहमत बढ़ गई, गजब कम पड़ गया। तो इसका नतीजा ये निकलता है कि अल्लाह ताला हर मकाम पे ये चाहता है कि किसी न किसी तरीक से अपने बंदे को माफ कर दिया जाए, इसके जराइम को माफ कर दिया जाए, इसकी खताओं को माफ कर दिया जाए। और सही मुस्लिम की रिवायत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लो अख्तातुम लतरफउ इला समा। फरमाया अगर तुम जुर्म करते करते, गुनाह करते करते, खताएं करते करते अपने जराइम को इतनी बुलंदियों तक ले जाओ कि पहाड़ों से भी बढ़ जाएं, टीलों से भी बढ़ जाएं, उनका वजन, उनका हुजम, उनका तूल, उनका अर्थ इस कदर बुलंद हो जाए, लतरफउ इला समा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो आसमान तक पहुंच जाएं। आका ने फरमाया मेरे उम्मतियों मायूस न होना, नाउमीद न होना। या रसूलल्लाह क्या करें? फरमाया लास्तगफिरन्नहुम मस्तगफिरूनी। फरमाया माफी तलब करना, गुनाह की तलाफी उसकी बारगाह से तलब करना, जुर्म और गलती की माफी उसकी बारगाह से तलब करना, रुजू और रुझान उसकी बारगाह में करना। फरमाया ये तुम्हारा काम है और तुम्हारे गुनाहों को माफ करना परवरदिगार आलम का काम है। और इसकी नवीद इससे बड़ी और कोई नहीं हो सकती। अल्लाह ने कुरान में ऐलान किया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। फरमाया ए महबूब हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। इसका मतलब, इसका मफहूम यह बनता है कि बंदा जितना भी मुजरिम हो, जितना भी खताकार हो, जितना भी स्याकार हो, बंदे के लिए लाजिम है
कि वो हुजूर की बारगाह में रुजू करके, हुजूर का वसीला और वास्ता पेश करके अल्लाह के हुजूर अपनी गलती की माफी तलब करे। दुआ के हाथ चेहरे तक बाद में पहुंचते हैं। बंदे के गुनाहों को पहले खत्म कर दिया जाता है, बंदे के जराइम को पहले मिटा दिया जाता है, बंदे की खताओं को पहले धो दिया जाता है, बंदे के जुर्मों को पहले मिटा दिया जाता है। तो अगर खताएं, जराइम, गुनाह बख्शवाने का कोई जरिया है तो वो बारगाह मुस्तफा है, वो हुजूर की बारगाह है। और याद रखें, कुरान करीम में अल्लाह ताला ने यही दावत दी, फरमाया वलो अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। अल्लाह ने फरमाया अगर अपनी जानों पे जुल्म कर बैठो, अगर अपनी जानों पे जुल्म कर बैठो, फरमाया जाऊ का, तुम्हें रास्ता बताता हूं, उस रास्ते को इख्तियार करना तुम्हारा काम है और तुम्हारे जुर्मों को माफ करना मैं परवरदिगार आलम का काम है। या अल्लाह रास्ता क्या है? फरमाया जाऊ का, वो बारगाह मुस्तफा है। इलाहुल आलमीन, अगर वो बारगाह मुस्तफा है, अगर वो रोज़ा अक़दस है, अगर वो मदीना तैयबा है, तो मेरे पास इस्तिताअत नहीं, मेरे पास हिम्मत नहीं, मेरे पास ताकत नहीं, मेरे पास कुव्वत नहीं कि मैं मदीना तक जा सकूं, मैं रोज़ा अक़दस पे जाके हाजिरी दे सकूं। मेरे पास ज़ाद और राहिला नहीं, मेरे पास सरमाया नहीं, मेरे पास दौलत नहीं, मेरे पास हिम्मत, कुव्वत और ताकत नहीं। मैं क्या करूं? फरमाया घबराने की जरूरत नहीं। ऐ मेरे बंदे, अन्नबियो औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, मेरा नबी तो तेरी जान से भी करीब है। मुतवज्जे होना तेरा काम है, गुनाहों को माफ करवाना मुस्तफा का काम है। और इमाम सुयूती ने अल हावी लिल फतावा के अंदर, पूरी जिम्मेदारी से बात अर्ज कर रहा हूं, अल हावी लिल फतावा के अंदर पूरा एक रिसाला तहरीर किया। जल्द सानी के अंदर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जलवागरी का, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उम्मत के पास आना। और इमाम सुयूती फरमाते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने इख्तियार अता कर रखा है, युसीरो है सो शाह, आका जब चाहें, जहां चाहें, जिस वक्त चाहें, जिसके लिए चाहें उसके लिए आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं, जलवागरी फरमा भी सकते हैं। फरमाया जिस उम्मती के पास हुजूर आना चाहें जलवागरी फरमा सकते हैं, लेकिन उम्मती 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 ये तेरे ऊपर मुनहसर है कि तेरे वजूद में इश्क मुस्तफ़ा कितना है, तेरे वजूद में मोहब्बत मुस्तफ़ा कितनी है, तेरे वजूद में गुलामी मुस्तफ़ा का जज्बा कितना है। अगर गुलामी मुस्तफ़ा का जज्बा पैदा हो जाए, हुजूर से अकीदत हो जाए, हुजूर की मोहब्बत दिल में जागुज़ी हो जाए, तो खुदा की कसम जाने की हाजत नहीं रहती, वो यहां पे करम फरमा देते हैं। ये तो और कहते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, हम ये कहते हैं यकीनन 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 आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, हमारे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। हुजूर जहां चाहें जलवागरी फरमा सकते हैं, मगर उसके लिए एक शर्त है, उसके लिए एक शर्त है कि ये कोठड़ी साफ होनी चाहिए, ये धरती पाक होनी चाहिए, क्योंकि उनकी जलवागरी पाकीज़ा मकाम, मुकद्दस मकाम पे होती है। इस दिल की कोठड़ी को उनके लिए साफ कर दे, कर वेड़ा साफ तू दिल दा,
वत वेख माही घर मिलदा। दिल की धरती को पाक कर, और दिल की धरती को पाक करने के लिए आरफों के सुल्तान फरमाते हैं, आ तुझे नुस्खा अता करूं, आ तुझे खजाना अता करूं, आ तुझे वो साइकिल अता करूं जिसके पाने के बाद, जिसके मिलने के बाद दिल की धरती वैरान नहीं रहती, उजड़ी नहीं रहती, बल्कि आबाद हो जाती है। ऐ सुल्तान बाहू वो क्या है? फरमाया अलिफ अल्लाह। अलिफ अल्लाह चंबेदी बूटी, मुर्शिद मन मेरे विच लाई हूं, नफी असबात दा पानी मिलिया, हर रगे हर जाई हूं, अंदर बूटी मुश्क मचाया, जहां फुलनते आई हूं, जीवे मुर्शिद कामिल बाहू, जै बूटी लाई हूं। आओ मेरे भाइयों, बाबा बुल्ले शाह साहब ने भी यही बात की थी, अलिफ अल्लाह नाल दिल रत्ता मेरा, ते मैनू बेदी खबर न काई, मैनू बेदी खबर न काई। फरमाया यही वो नुस्खा है जो दिल की धरती को आबाद करता है, दिल की धरती को पाक करता है, दिल की धरती को साफ करता है। और जब ये साफ हो जाए तो आरफों के सुल्तान फरमाते हैं, नेड़े वसैन, तुहाडी चुप तो ही कुर्बान। आरफों के सुल्तान फरमाते हैं, नेड़े वसैन ते दूर सुनीवन। फरमाया अल्लाह का एड्रेस अगर कोई पूछ ले तो बताया जाता है वो अर्श पे रहता है, कोई शक नहीं। इस्तवा अलल अर्श, उसकी जलवागरी अर्श पे भी है, मगर अल्लाह ने खुद कुरान में ऐलान किया, जो मेरा एड्रेस न पूछे उसे मेरा एड्रेस अर्श का देना। या अल्लाह अगर कोई तेरा एड्रेस पूछ ले, सवाल कर ले, तेरा कोई तालिब बन जाए, तुझे कोई चाहने वाला हो, तेरी जुस्तजू करने वाला हो, तेरी तमन्ना करने वाला हो, तेरी आरजू करने वाला हो, तेरी तलब रखने वाला हो, उसे क्या कहें? अल्लाह ने फरमाया, ए हबीब, ये मेरे बारे में पूछते हैं, वैजा साला का इबादी अन्नी, जब मेरे बंदे मेरा पूछने लग जाएं तो आसमान का एड्रेस ना देना, आसमान का पता ना देना, आसमान की खबर ना देना। ऐ इलाहुल आलमीन, अगर कोई तेरा तालिब बन जाए तो उसके लिए एड्रेस कोई और है? फरमाया हाँ, उसके लिए एड्रेस कोई और है। या अल्लाह क्या एड्रेस है? फरमाया फ़इन्नी करीब, फ़इन्नी करीब, फ़इन्नी करीब। फरमाया मैं तो तेरे करीब रहता हूं। या अल्लाह कितना करीब रहता है? फरमाया वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, इतना करीब तो तू भी अपने करीब नहीं जितना मैं तेरे करीब हूं। या अल्लाह कितना करीब है? फरमाया मैं तो तेरी शाहरग से भी ज्यादा करीब रहता हूं। या अल्लाह तू तो शाहरग से करीब मिल जाएगा, तेरे मुस्तफ़ा करीम को तलाश करें तो वो कहां मिलेंगे? फरमाया अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, इतनी तो तेरे करीब तेरी जान ही नहीं जितना मेरा हबीब तेरे करीब रहता है। नेड़े वसण ते दूर सुनीवन, आका गुंबद खजरा में बताए जाते हैं, अल्लाह अर्श पे बताया जाता है। लेकिन आओ हुजूर का मिलाद, हुजूर की विलादत, हुजूर की आमद, हुजूर की जलवागरी। मेरा एक सवाल आप अहबाब से है गुफ्तगू को खत्म करने से पहले, गुफ्तगू के इख्तिताम से पहले, अगर मकसूद यही होता तो नबी हुजूर की उम्मत से होने की इल्तिजा क्यों करते? हुजूर की गुलामी से होने की इल्तिजा क्यों करते? क्योंकि नबी जानते हैं अगर रब से कलाम करना हो तो तूर पे जाना पड़ता है, मगर एक वक्त आएगा उससे कलाम करने के लिए तूर की हाजत नहीं बायजीद से किसी ने पूछा था, बायजीद
तुम्हारे शबो रोज कैसे गुजर रहे हैं? आपने फरमाया 30 साल से मैं रब से हम कलाम हूं, रब से हम कलाम हूं, रब से हम कलाम हूं। और हाफिज अबू नुऐम मुहद्दिस जलील हैं, उन्होंने हिलियतुल औलिया के अंदर इस रिवायत को दर्ज किया। बायजीद बुस्तामी ने कहा 30 साल से खुदा से हम कलाम हूं। लोग समझते हैं हमसे बातें कर रहा है, हालांकि मैंने किसी कायनात के किसी फर्द से बात नहीं की। जब भी मैं कलाम करता हूं या खुदा से करता हूं या खुदा के मुस्तफा से करता हूं। तो अंबिया जानते थे कि एक वक्त आएगा हाजत नहीं रहेगी, इस उम्मत का ये शर्फ होगा, अगर सो रहे होंगे तब भी खुदा का दीदार कर रहे होंगे, अगर जाग रहे होंगे तब भी खुदा का दीदार कर रहे होंगे। अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी ने फतावा शामी के मुकदमा में इस बात को दर्ज किया कि इमाम आजम अबू हनीफा ने आलम ख्वाब में हालत नींद में 100 मरतबा खुदा का दीदार किया, 100 मरतबा अल्लाह का दीदार किया। और अगर कोई मूतु कबला अंत मूतु का मिस्दाक बन जाए, क्योंकि दीदार मौत से पहले नहीं होता, मरने से पहले दीदार नहीं होता, मौत लाजिम है। अगर अपने अंदर कोई मूतु कबला अंत मूतु के खबास पैदा कर ले, खुदा की कसम आंख बंद करे तब भी खुदा का दीदार करेगा, आंख खोल ले तब भी खुदा का दीदार करेगा। वो सोएगा तब भी खुदा के जलवे देखेगा, अगर जागेगा तब भी खुदा के जलवे देखेगा। ये उम्मत का शर्फ है, ये उम्मत की फजीलत है, ये उम्मत का मनसब है, ये उम्मत का वकार है। तभी तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा इलाहुल आलमीन मुझे उनका उम्मती बना दे। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा इलाहुल आलमीन मुझे उनका उम्मती बना दे। और ईसा अलैहिस्सलाम हुजूर की उम्मत से होके आएंगे आखिर दौर में। आप इस कायनात में जलवागर होंगे, नबूवत का मनसब लेकर नहीं, नबूवत का ऐलान करने नहीं, हुजूर की उम्मत का और हुजूर की गुलामी का दम भरने इस कायनात में जलवागर होंगे। आज भी आप चौथे आसमान पे जलवागर हैं, लेकिन याद रखें कुर्बे कयामत आपकी जलवागरी होगी। मगर इमाम महदी अलैहिस्सलाम की इक्तिदा में नमाज पढ़ेंगे, मुसल्ला इमामत पे खड़े नहीं होंगे, क्योंकि इस उम्मत से होके आ रहे हैं। तो नबियों ने इल्तिजाएं की, अंबिया ने इल्तिजाएं की कि आखिर ज़मान नबी का उम्मती बना दे। इसका मतलब यह है कि उम्मती का कोई शर्फ तो है कि नबी भी इल्तिजा कर रहे हैं। तो हुजूर के मिलाद में आने वालों, गया वो दौर लंतरानी के छुप के पीते थे पीने वाले, बनेगा सारा जहां में खाना, हर कोई बादा खार होगा। नेड़े वसण ते दूर सुनी में वेहड़े ना ही वड़दे हूं, अंदरों ढूंढण दा वल ना आवे, मूरख बारू ढूंढण चढ़दे हूं, दूर गया कुछ हासिल ना ही, शो लभे विच घर दे हूं, दिल 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 कर सैकल शीशे वांगू। और वो कब होता है, उसका तरीक ये है, दिल कर सैकल शीशे वांगू, हजरत बाहू दूर थिवन कुल पर्दे हूं। आओ इस्लाही जमात की यही दावत है, हुजूर जानशीन सुल्तानुल फक्र का यही पैगाम है कि आओ, मुरीद होना और बैत होना कोई शर्त नहीं, अल्लाह का नाम हासिल करो, जहां पे आपकी निस्बत आपको मुबारक हो, लेकिन अल्लाह का नाम हासिल करके उसे दिल की तख्ती पे नक्श करो। दिल पाक होगा, रूह बेदार होगी, फिर ये शर्फ और ये फजीलत तेरा मकाम और मर्तबा होगा। तजल्ला तेरी जात का सू बसू है, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। जमाले खुदा गर नहीं देखा तूने, अरे मोहम्मद को देखो वही हू बहू है। उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए हैं। बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं इसमें कोई मफर मकर, जो वहां पे हो
यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। आप सब की तवज्जो का बेहद शुक्रिया। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।